वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में अगर हम लोग देखें तो इससे पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि आखिर ये साइमन कमीशन ये क्या है, तो सुनिएगा कि जो 1919 में जो लॉ बना, एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कानून आया, माने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 कह लीजिए, या आप कह सकते हैं इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कह सकते हैं इसको, या रिफॉर्म कह सकते हैं आप इसको। तो कई नामों से इसको जाना जाता है। 1919 वाला ये कानून था जो कि भारत सरकार के लिए, भारत के लिए आया था। भारत सरकार के लिए नहीं, भारत के लोगों के लिए ये कानून, जाहिर सी बात है कि कौन बनाया होगा, तो ये कानून बनाया गया था आपका उसके द्वारा, लॉर्ड ये माने ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। सीधी सीधी बात अगर हम करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बनाएगी, क्योंकि हम लोग तो भाई गुलाम चल रहे थे। हम लोग क्या चल रहे थे, तो गुलाम चल रहे थे। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ कि हम लोग गुलाम चल रहे थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट बना दी हमारे लिए, हम लोग फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट किए। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, तो उसके बाद इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम था, इस एक्ट में और क्या क्या सुधार किया जा सकता था, प्लस नया अगर कोई एक्ट आए तो वो किस बेसिस पे बनाया जाए, कैसे किया जाए, नया एक्ट को कैसे फॉर्म किया जाए, ये सारा चीज का खाका तैयार करने के लिए एक इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन बनकर के तैयार होता है। अब आखिर ये इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन होता क्या है? आखिर ये इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन क्या होता है, तो देखिए, स्टेच्यूटरी मतलब क्या होता है, तो लॉ। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टेच्यूटरी लॉ, है ना, तो वही कानून। ठीक है, तो ये जो कानून है, ये एक भारत के लिए कानून बनाने का एक कमीशन तैयार होता है जिसका नाम रहता है इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन। अब बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो इस समय में ये जो बनाया है, ये जो तैयार किया गया है कमीशन, इस समय में कौन क्या है उसको समझते हैं। तो इस समय में भारत के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, बर्केनहेड हैं। किस समय की बात हो रही है ये, तो नवंबर 1927 के समय में, नवंबर 1927 के समय में 1927 नवंबर में इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन बनकर के तैयार होता है, जिसको कहा जाता है कि तुम जांच करो कि 1919 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, और यदि जो हम नया कोई कानून लाते हैं तो और क्या उसमें बेहतरी कर सकते हैं, किस तरीके से हम नया एक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेच्यूटरी कमीशन, ये जो कमीशन बनाया, ये जो मैंने ग्रुप तैयार किया गया, ये कौन किया, तो बर्केनहेड। बर्केनहेड कौन थे, तो उस समय के जो भारत के सेक्रेटरी थे, द देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, है ना। तो सेक्रेटरी थे ये उस समय के भारत के सचिव। ठीक है, जो कि वाइसरॉय से ऊपर के पद के हुए, और वाइसरॉय के पोस्ट पे कौन थे, तो वाइसरॉय के पोस्ट पे थे लॉर्ड इरविन। वाइसरॉय के पोस्ट पे कौन थे, इरविन साहब थे, और यहाँ पे बर्केनहेड जो थे वो सेक्रेटरी थे। अब ये दोनों लोग मिलकर के बना दिए इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन। अब इस कमीशन का हेड किसको बनाया गया, तो एक इंसान थे जो कि एक तरीके से समझ लीजिए कि जज थे। ठीक है, किंग्स बेंच ऑफ लंदन के जज थे वो, साइमन। ठीक है, कानून बनाना है भाई तो किसी ना किसी कानूनविद को ही, यानी कि किसी ना किसी मैंने जो लॉ में एकदम माहिर हो उसी को ना ला करके हम कानून बनवाएंगे, तो वही थे साइमन। उनका नाम था जॉन साइमन, किंग्स बेंच ऑफ लंदन के जज थे ये जॉन साइमन। इनको बनाया गया इस इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन का हेड। ठीक है, हेड किसको बनाया गया, इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन का जॉन साइमन को, इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ गया साइमन कमीशन। अभी तक तो ठीक था, बट इसके बाद क्या हुआ, तो इसमें क्या किया गया, तो आप लोग देखिए कि कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, ये सब पार्टी का नाम होता है। कंजर्वेटिव पार्टी वैसे पार्टी को कहते हैं, मतलब मोटा मोटी समझिए, कंजर्वेटिव पार्टी राइट विंग्स पार्टी होती है। राइट विंग्स पार्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो देशभक्ति और ये सब पे ज्यादा फोकस करे, जो लिबरल ना हो, है ना। तो अब अपना अपना विचारधारा है, किसी को जैसे समझिए, सीधे आप लोग समझ जाइएगा एक बार में, बीजेपी को हम कह सकते हैं कि ये राइट विंग पार्टी है या कंजर्वेटिव है।
ठीक है, मतलब जो देश में जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बात बोलना सही नहीं है, मगर बीजेपी को जो लोग जैसे समझिए, जैसे राइट विंग पार्टी, जैसे बात बात पे कोई अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता रहे, अपने देश को क्रिटिसाइज यानी बुराई करता रहे, ठीक है, तो कंजर्वेटिव पार्टी वाले ऐसे नहीं होते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को देश बड़ा ज्यादा प्यारा होता है। देखिए पॉलिटिक्स के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं, बट अदरवाइज कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, मुख्यतः इस तरीके का पार्टी, किसी को कंजर्वेटिव कब कहा जाता है, जब उसको अपने रीति रिवाज से बहुत ज्यादा प्यार हो, है ना, अपने कल्चर से, अपने कस्टम से, उसके बारे में वो कभी भी बुराई सुन ना सके, है ना, रियल वाला प्यार, ठीक है। तो देशभक्ति इस टाइप का जो पार्टी एक तरीके से समझ लीजिए। तो इसके अलावा लेबर पार्टी, तो वो तो एक तरीके से समझिए कि वो गरीबों का प्रतिनिधित्व करता होगा और उस पर नाम रखा होगा अपना लेबर पार्टी। और लिबरल कौन होते हैं, तो लिबरल वैसे लोग होते हैं जो अपने ही कंट्री का उचित अनुचित जो भी होगा, मतलब प्रोज एंड कॉन्स, बुराई अच्छाई सब बोलते रहते हैं। और अब तो जैसे देखिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंट्री का बिना मतलब का बुराई करते रहते हैं, तभी तो हम उन्हें कहते हैं कि ये सूडो लिबरल है, मतलब ढोंगी लिबरल है। ये सूडो टर्म हर चीज में आता है, जैसे सूडो फेमिनिस्ट, सूडो लिबरल, है ना, तो उसी सूडो सेक्युलर, वैसे लोग जो अपने धर्म को, मतलब गलती रहे ना रहे, अपने ही धर्म को गाली दिए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सेक्युलर नहीं कह के हम लोग कहते हैं कि ये सूडो सेक्युलर है, यानी ढोंगी सेक्युलर है। ये अपने धर्म को गाली देके बड़ा महान बनना चाह रहा है ना। तो उसी तरीके से तो लिबरल कौन होते हैं, जो प्रोज यानी अच्छाई और बुराई दोनों को बताएं। लेबर एक तरीके से लेबर नाम रखा गया हुआ, तो यानी गरीबों का जो प्रतिनिधित्व करता हो लेबर पार्टी, और कंजर्वेटिव जो इनको सिर्फ और सिर्फ अपने देश में अच्छाई सुनना ज्यादा पसंद हो और वो उससे कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हो, है ना। तो ये पार्टी वार्टी का नाम हम लोग मिटा देते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी यही है कि कंजर्वेटिव पार्टी ऐसा देशभक्ति को जो, मतलब जिनको अपने देश में अच्छाई ज्यादा दिखती हो, कंजर्वेटिव लोग वैसे होते हैं। लिबरल नॉर्मली वैसे होते हैं जो कि अच्छाई भी देखें और बुराई को भी एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये गलती भी मेरे अंदर है। मगर अब के जमाना में ज्यादातर लोग कैसे हो गए हैं, सूडो लिबरल, बिना मतलब का गलती निकालते रहना, ये कोई अच्छाई वाला बात तो है नहीं, है ना, बिना मतलब का गलती निकालते रहना। और लेबर पार्टी ये बेसिकली गरीबों का प्रतिनिधित्व, है ना। तो अब क्या हुआ कि अब ध्यान से सुनिएगा, उस समय जो समय चल रहा था, आप देखिए जलियांवाला बाग जब हुआ तो उस समय में मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार था और वो 3000 पाउंड इकट्ठा किया था गिफ्ट के तौर पर, किसको देने के लिए, जनरल डायर को, कि अच्छा किया जो तुम गोली मारे उन लोगों को, है ना। बड़े बड़े जो ब्रिटिश राइटर थे वो लोग कहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसी को अगर गुलाम बना रहे हैं तो वो उसके भले के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वो असभ्य लोग हैं और हम ब्रिटिशर्स उनको सभ्य बनाएंगे। इसका मतलब है कि उस जमाने में ज्यादातर लोग कैसे थे, ब्रिटेन का जो वो जमाना था 1919 का जमाना, 1927 का जमाना, उस जमाने में ब्रिटेन के ज्यादातर लोग जो थे वो कैसे होंगे, कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे। उनको अपना देश कुछ ज्यादा ही प्यारा लगता था, उस समय कोई बुराई नजर नहीं आती थी। तो ज्यादा किसका चलता होगा, यानी कि ज्यादा बार कौन जीतता होगा, कंजर्वेटिव पार्टी ही जीतती होगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा किससे लाया गया, जो जीतेगा वही ना सबसे ज्यादा किसी कमेटी में बैठेगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी से कौन आए, कितने लोग आए, 4 लोग। लेबर पार्टी से कितने लोग आए, 2 लोग, और लिबरल 1 लोग, ठीक है। तो 4, 2, 6 और 1 7, तो टोटल ये 7 लोग हुए। कितने लोग हुए टोटल 7 लोग हुए। और यही 7 से बना हुआ था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जो कि चेक करने वाला था कि ये वाला एक्ट जो बना था इसमें क्या क्या खराबी थी, क्या क्या कमियां थी, और आगे का जो एक्ट अगर हम बनाएं तो किस बेसिस पे बनाएं और कितना बेहतर बना सकें। तो बताइए कि उस जमाने में किसका चल रहा था, कंजर्वेटिव टाइप के मेंटेलिटी के लोग थे, अपना देश प्रेम ज्यादा था, देश की बुराई कम दिखाई देती थी। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा ज्यादा लोग होगा तो वैसा ही पार्टी जीतेगा। तो 4 लोग थे कंजर्वेटिव पार्टी से, 2 लोग थे लेबर पार्टी से और 1 थे लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से कितने लोग थे इस कमेटी में, तो इस कमेटी में 1 लोग थे। तो ये टोटल 7 लोग हो गए, जिससे बना था आपका साइमन कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अब ये जितने भी 7 लोग थे, हम लोग देखते क्या हैं कि ये 7 लोग, ये सातों के साथ जो 7 के साथ थे ये लोग व्हाइट पीपल थे, ठीक है। सारे के सारे कौन पीपल थे, व्हाइट पीपल थे। इसमें एक भी भारतीय को ऐड नहीं किया गया था, या सीधे कह लीजिए किसी ब्राउन पीपल को ऐड
नहीं किया गया था। और जबकि कानून किसके लिए बनाया जा रहा था, तो भारत के लोगों के लिए बनाया जा रहा था। तो इसी कारण से चूंकि इसमें 7 लोग थे और सातों के सातों व्हाइट पीपल थे, इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया। इस कमीशन को क्या कहा गया, व्हाइट कमीशन भी कहा गया। और इसके बाद क्या हुआ, तो जैसे ही नवंबर 1927 ईस्वी यानी कि नवंबर 1927 में जैसे ही एक कमीशन जो कि इंडियन स्टेचुटरी कमीशन है ये बनकर के तैयार हुआ, इसके सारे लोग मेंबर तैयार हो गए कि हाँ ये वाले मेंबर हैं, वैसे ही ये सब करने में आ जाता है दिसंबर 1927। और दिसंबर 1927 के सेशन में हम लोग देखते क्या है, दिसंबर 1927 में हर बार क्या होता है, दिसंबर 1927 या दिसंबर के समय में, जनवरी के समय में हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कांग्रेस का सेशन, है ना। तो दिसंबर 1927 में भी कांग्रेस का सेशन होता है और ये सेशन मद्रास में होता है। ये कौन सा सेशन होता है, तो दिसंबर 1927 का कांग्रेस का मद्रास सेशन, ठीक है। अब इस सेशन में जितने भी बड़े बड़े लीडर होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर साइमन कमीशन में केवल और केवल गोरे लोगों को ही शामिल किया जाएगा और किसी भी भारतीय को मेंबर उसमें नहीं बनाया जाएगा, उसमें नहीं शामिल किया जाएगा, तो फिर हम लोग साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हड़ताल वगैरह हम लोग करेंगे। ये कहाँ पे इस तरीके का बात होता है, तो इस तरीके का बात होता है मद्रास सेशन में। सुनिएगा आप लोग एक बार फिर कि मद्रास सेशन जब कांग्रेस का होता है तो वहां पे सभी नेताओं को पता चलता है कि एक कमीशन बन के तैयार हुआ है जो कि हम लोग के लिए कानून बनाएगा, और उस कानून बनाएगा हम लोग के लिए, और उस कमीशन में कोई भारतीय नहीं है, केवल और केवल व्हाइट पीपल हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर ऐसा हुआ कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं शामिल किया गया तो हम लोग साइमन कमीशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग विद्रोह करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डिमांड करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, तो हम लोग डिमांड भी करेंगे। किस चीज का डिमांड करेंगे, तो हम लोग डिमांड करेंगे कि हम लोग अपना कानून खुद से बनाएंगे, ठीक है। पहले तो क्या कहा कि भाई साइमन कमीशन में हम लोग अगर कुछ लोग हम भी होते और कुछ व्हाइट भी होते तो चलता, बट ये लोग तो हम लोग का बेइज्जती किया, मतलब हम लोग को लिया ही नहीं। तो अब हम लोग साइमन कमीशन का क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे और उसके जगह पे कहेंगे कि किसी भी व्हाइट पीपल को हम लोग के लिए कानून बनाने का जरूरत नहीं है, कानून हम लोग अपने लिए खुद से बना लेंगे। कौन बोला ये, कांग्रेस सेशन के लीडर बोले। मद्रास सेशन 1927 में ऐसा बात हुआ, ठीक है। अब ये बात जब हो गया तो सबके मन में क्या चल रहा था कि भाई अब क्या करना है, साइमन कमीशन जैसे ही आए हल्ला करना शुरू कर देना है, बोलना है जाओ भागो यहाँ से, और उसके साथ हड़ताल करना है। क्योंकि दिसंबर में ही हम लोग ये बात कर लिए थे, क्योंकि नवंबर में साइमन कमीशन लंदन में बन के तैयार हो चुका था। अब होता क्या है कि दिसंबर 1927 के बाद हम लोग देखते हैं कि फरवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 में 3 फरवरी 1928 को हम लोग देखते हैं कि साइमन बॉम्बे के तट पे पहुंचते हैं, साइमन एंड कंपनी बॉम्बे कोस्ट पे। और जैसे ही वहां पे बॉम्बे पहुंचते हैं साइमन, वैसे ही हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा एक तरीके से विद्रोह होना शुरू होता है और एक नारा लगना शुरू हो जाता है। और वो नारा क्या होता है, एक मिनट रुक जाइए, इसको तो रब करने में इतना समय लग जाता है। क्या आप लोग को वीडियो सही लग रहा है? अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सॉरी चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा कमेंट करके हमको मोटिवेट करते रहिए ताकि हम वीडियो बनाते रहें। बाकी तो अगर कंटेंट पसंद आएगा तो चैनल का ग्रोथ अपने आप भी हो जाएगा, है ना। मगर मोटिवेशन के लिए कमेंट करते रहिए। चलिए ये हो गया, एक सेकंड, हो गया, देखते हैं। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1927 का कांग्रेस का मद्रास सेशन, इसी सेशन में हम लोग बात कर लिए थे कि भाई इज्जत पानी नहीं दिया गया है, हम लोग के लिए कानून बना रहा है और हम ही लोग को उसमें नहीं शामिल कर रहा है। तो अब हम लोग किसी भी गोरे आदमी का बनाया हुआ कानून को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग खुद से कानून बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग साइमन जैसे ही यहाँ पधारेगा हम उसको बेइज्जत करके भगाएंगे। अब साइमन जो थे वो यहाँ पे पधारते हैं, जैसे ही ये नाव बनाने का कोशिश हम कर रहे हैं, हो गया, बन गया। तो जैसे ही साइमन यहाँ पे आते हैं तो बॉम्बे कोस्ट पे वो पहुंचते हैं, यानी मुंबई पहुंचते हैं इधर। तो जब वो मुंबई पहुंचते हैं तो
वहीं पे सारा लोग भीड़ लगा के खड़ा रहता है और हड़ताल होता है, बैन करता है और नारा लगाया जाता है गो बैक साइमन, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, अब साइमन अपना बेइज्जती, इनको क्या मान के चलिए, कोई साइमन कमीशन वापस जाओ कहे भी तो इनको क्या समझ में आएगा क्या, हिंदी थोड़े बोलते थे ये लोग, तो ये लोग अपना हाथ में से गो बैक साइमन लिखवा के, जो अनपढ़ लोग भी थे उनको भी नेता लोग दे दिए थे कि हाथ में भाई लिखे रहो, ऐसे पकड़े रहो। तो दोनों ही तरीके से चित्र के तौर पर भी प्रदर्शन करते हैं ये लोग, बोल करके भी प्रदर्शन किया जाता है, एक तरीके से विरोध अपोज करते हैं ये लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद साइमन अपना उतरा और चल दिया और जा करके फिर सारे जगह पे ये लोग घूमता फिरता है, यहाँ तक कि पटना में भी नवंबर 1928 में 1928 नवंबर के समय में वहां पे पूरा विद्रोह होता है, गो बैक साइमन ये सब होता है, हर जगह पे अलग अलग टाइम पे। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में करते हैं, आप लोग बिहार जीके का स्पेशल जो है बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें मॉडर्न बिहार, अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोग उसमें भर सकते हैं, देख सकते हैं वो प्लेलिस्ट। तो अब साइमन कमीशन जो है यहाँ पे आता है, मगर क्या ये लोग चले जाते हैं क्या, साइमन गो बैक साइमन कहने से चला जाता है? नहीं जाता है, वो यहाँ पे आराम से तैयार करता है रिपोर्ट और पूरा जांच पड़ताल करने के बाद कि हाँ ये वाला प्रॉब्लम है, ऐसे बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। और ये रिपोर्ट वो देता कब है, तो मई 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट बर्केनहेड को कब सौंपता है, तो मई 1930 में। ठीक है, तब तक में यहाँ क्या होता है, तो इसी बीच में हम लोग पूरा विद्रोह करते हैं और साइमन कमीशन को जाने के लिए नारा लगाते हैं। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है और वो होता है कि जब लाला लाजपत राय यही लाहौर में नारा लगा रहे होते हैं तब उनके मतलब शरीर पे पीटा जाता है ना, उनको लाठी से पीटता है सब और ये सब बहुत उनको टॉर्चर करता है और इतना पिटाई होता है कि वो बेचारे मर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा, और उसके बाद उनका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स का मर्डर किया जाता है ना, उनके मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स का मर्डर किया जाता है। इसी सब के बीच में अभी साइमन रिपोर्ट नहीं दिया है मगर उसी के बीच में ये सब हो गया। लाला लाजपत राय, पूरा देश प्लस लाला लाजपत राय सभी लोग गो बैक साइमन कह रहे थे, बट लाला लाजपत राय एक इम्पोर्टेंट लीडर थे और इनको पीट करके सब क्या किया, मार दिया। और एक्सट्रीमिस्ट लोगों को लगा कि सॉन्डर्स ही मारा है उनको, तो सॉन्डर्स को वो लोग मार दिए। अच्छा, सॉन्डर्स के केस में फंसाया गया किसको, तो कहा गया कि भगत सिंह एंड कंपनी इस सॉन्डर्स को मारे हैं, मगर ये प्रूफ नहीं हो पाया था कि सॉन्डर्स को रियली में कौन मारा है, मगर भगत सिंह को फंसाया गया। मतलब ज्यादातर लोगों को लगा या अंग्रेजों को लगा कि भगत सिंह के लोग ही और भगत सिंह ही मारे हैं। क्लियर है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट कांड इस साइमन के आने की वजह से हो गया। तो अब यहाँ पे आपका ये वाला जो साइमन कमीशन है ये तो कंप्लीट होता है, मगर इसके बीच में जिस समय साइमन आते रहता है तो उस समय मोतीलाल नेहरू बर्केनहेड के पास और इरविन के पास मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम लोग पागल तो नहीं है, भले ही गुलाम हैं मगर पागल थोड़ी हैं, हम लोग अपने से अपना कानून बना लेंगे, आप हम लोग को भी तो मौका दीजिए। तब ब्रिटिश सरकार जो है, जो यहाँ पे राज कर रही थी, तो वो लोग क्या कहता है नेहरू से, मोतीलाल नेहरू जी से कि ठीक है तुम जाओ एक रिपोर्ट तैयार करो, उसमें मतलब क्या क्या नियम होना चाहिए उस तरीके का एक रिपोर्ट बनाओ और तुमको कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के हर एक मेंबर से साइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि वो साइन हो नहीं पाता है, उसमें जिना और बाकी लोगों का थोड़ा बहुत ये हो जाता है, तो वो वाला जो नेहरू रिपोर्ट है और जिना का 14 पॉइंट फॉर्मूला वो अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइमन कमीशन कंप्लीट हो गया है, रिपोर्ट भी दे दिया, बीच में लाला लाजपत राय को भी मतलब इसके वजह से लाला लाजपत राय का भी देहांत हो गया, सॉन्डर्स और भगत सिंह ये लोग भी अपना चैप्टर क्लोज करवाए इसी साइमन कमीशन के ही आने के बाद। ठीक है, तो अब आपका ये पूरा साइमन कमीशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये समझ में आया है और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी बेस ऐसा नजर आता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और अगर कुछ अच्छा लगे तो तभी भी आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, और जो ना पसंद आए तो हम उसमें सुधार करने का कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो उस तरीके का कमेंट भी आना जरूरी है। चलिए, थैंक यू।